आखिरकार 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लोकसभा में पेश कर दिया। सरेदस्त इस बिल के पास होने में कोई दिक्कत अब तक नहीं दिखती है, क्योंकि पूरा एनडीए और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक साथ है। ऐसे में लोकसभा राज्यसभा में समर्थन आसानी से मिल जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आइए सबसे पहले कानूनी पहलू और पूरा प्रोसेस समझते हैं। ये बिल साल 2010 में राज्यसभा के पास है। तब से देश में यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब ये ताजा बिल तब राज्यसभा से भी पास करवाना होगा, क्योंकि बिल का नाम ही बदल गया है। कुछ बदलाव और भी सामने आए हैं, पर इसके पास होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि अब कोई राजनीतिक दल विरोध करने की हिम्मत शायद ही जुटा पाएगा। अगर किसी भी स्तर पर विरोध सामने भी आता है तो उस दल को इसका भुगतान करना होगा। विधानसभाओं से भी इसके पास होने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। कम से कम 50% विधानसभाओं का समर्थन इस बिल को चाहिए, क्योंकि बिल पर कांग्रेस भी साथ है, तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां या तो भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार में है, या फिर किसी न किसी दल या दलों के समर्थन से सरकार चला रही है, लेकिन सीएम भाजपा के हैं। महाराष्ट्र अपवाद है, जहां ज्यादा विधायक होने के बावजूद भाजपा का सीएम नहीं है, पर समर्थन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इतने समर्थन से ही बिल आसानी से विधानसभाओं से भी पास हो जाएगा। हालांकि ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में भाजपा का सीएम जरूर नहीं है, लेकिन वो सरकार में शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के समर्थन के बाद बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे और नारी शक्ति वंदन यानी महिला आरक्षण बिल कानून के रूप में देश के सामने होगा। ये खबर सोमवार की शाम सामने आई, जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अपने एक्स अकाउंट पर इसका खुलासा कर दिया। फिर संशय आ गया, क्योंकि तनिक देर बाद उन्होंने इस सूचना को वहां से गायब कर दिया। यहीं से सबने मान लिया कि मोदी सरकार ये बिल ला रही है और शायद विशेष सत्र का ये सबसे बड़ा धमाका हो। पर संसदीय कार्य मंत्री का पहले ट्वीट करना और फिर उड़ा देना खुद में सवाल था। उनके ट्वीट के बाद ये खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। मंगलवार सुबह लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर इस खबर को प्रमुखता से छापा। टीवी चैनल्स ने कल शाम से ही चलाया, पर बिना किसी आधिकारिक स्रोत के। खैर, अब सबकी खबर पुख्ता हो गई है। अंततः 27 वर्ष पहले पेश बिल अनेक कोशिशों के बाद भी बार बार अटक रहे थे, और अब सिंगल शॉट में इसके पास होने की संभावना है। उधर कांग्रेस ने इसे अपनी उपलब्धि बताया है और बिल को समर्थन देने की बात भी कर दी। उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग मौकों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस बिल को पास कराने का अनुरोध भी किया था। पर क्या वाकई पीएम मोदी इसका क्रेडिट किसी और को लेने देंगे? शायद नहीं। अब बिल पेश हो चुका है, नाम ही बदल गया है, कुछ और परिवर्तन किए गए हैं। ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी इसे आसानी से अपने खाते में रख लेंगे, क्योंकि जो काम 10 साल में मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए, उसे अंततः मोदी ने कर दिखाया। इस सच को जानने के बावजूद कांग्रेस विरोध नहीं कर सकेगी। अब अंत में आपको बताते हैं महिलाओं से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य। लोकसभा में 543 सीटों में सिर्फ 78 में महिलाएं, राज्यसभा में 238 में 31 में महिलाएं। छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या 14%, पश्चिम बंगाल में महिला विधायक 13.7%, झारखंड में यह संख्या 12.4% है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली में 10 से 12% महिला विधायक। अन्य सभी राज्यों में महिला विधायकों की संख्या 10% से भी कम है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।